तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पिछली एकादशी में कुछ चिंतन कर रहे थे एकादशी के विषय में। एकादशी का महात्म्य, द्वादशी का महात्म्य द्वादश विलास हरिभक्ति विलास में लिखा है। एकादशी में कई बार निर्णय में मुश्किल हो जाती कि एकादशी कब है, कब करनी चाहिए, एकादशी का निर्णय कैसे किया जाए, एकादशी छोड़ी कैसे जाए, रखी कैसे जाए, ऐसे करके कई प्रश्न आ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एकादशी का उपवास का निर्णय जो है उसको हम पढ़ते हैं। पहले हमने पिछली बार जो उस प्रवचन में ये बात हमने सुनी थी कि द्वादशी ही एकादशी है, अर्थात द्वादशी और एकादशी में कोई अंतर नहीं है। उसके लिए कई श्लोकों का हमने पाठ किया था। और प्रश्न आया था कि एकादशी में अगर सूतक हो या पातक हो तो क्या एकादशी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो लोग सूतक में हैं उनको नहीं करनी चाहिए, पातक हो जाता है, कोई गुजर जाता है तो नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे वर्णन है विष्णु रहस्य पुराण में, विष्णु रहस्य में परमापदम अपन्नो हर्षेवा समुपस्थिते सूतके मृतके चैव न त्याज्यम द्वादशी व्रतम सूतके अपि नरः स्नानत्वा प्रणम्य मनसा हरिम् एकादश्यां न भुञ्जीत व्रतम् एतन्नालुप्यते मृतके अपि न भुञ्जीत एकादश्यां सदा नरः द्वादश्यां तु समश्रीयात् स्नात्वा विष्णुं प्रणम्य च पूर्व संकल्पितं यच्च व्रतं सुनीयते व्रते ततः कर्तव्यं नरेश तद्वद्दान अर्चन विवर्जितं यथा संकल्पितं सम्यक् व्रतं विष्णु परायणे कर्तव्यञ्च तथैवेह स्नात्वा संशयवर्जितम्। विष्णु रहस्य में कहते परमापद के समय अथवा आनंद के समय अथवा जनना शौच मरना अशौच में भी कभी द्वादशी का त्याग ना करें। बहुत ज्यादा बड़ी आपदा आ गई, जब बहुत ज्यादा आनंद आ गया, कोई शादी ब्याह आ गया, बड़ी आपदा आ गई, कोई लूट मार हो गई, बहुत धन संपदा मिल गई, कोई लॉटरी निकल आई, लॉटरी तो खेलते नहीं, मतलब
बहुत ज्यादा आनंद, बहुत ज्यादा आपदा के समय में भी और जनन शौच और मरण शौच, जन्म देने पे अपवित्रता और मरने पे अपवित्रता, ये दोनों अपवित्र अवस्थाओं में कभी भी द्वादशी व्रत का त्याग ना करें। यहां द्वादशी व्रत मतलब एकादशी ही समझना। गुरुजनों ने द्वादशी को और एकादशी को एक ही माना है। कहने का मतलब ये है कि जो एकादशी द्वादशी युक्त है वो एकादशी परम फल प्रदान करती है, और जो एकादशी शुद्ध है, पूर्ण है, द्वादशी में उसका प्रवेश नहीं है, उस एकादशी को अगर आप व्रत करते तो वो पूर्ण शुद्ध एकादशी है। ऐसे यहां पे वराह पुराण में कहते हैं, सूतके अपि नरा स्नानत्वा प्रणम्य मनसा हरि। सूतक अशौच जो होता है, सूतक अशौच किसे कहते हैं? जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद जो अपवित्र अवस्था होती है उसको कहते हैं सूतक, अशौच, अपवित्र। इसको अपवित्र क्यों कहा गया? क्योंकि माता के शरीर से कुछ श्राव, कुछ अपवित्र जो है मलमूत्र का त्याग होता रहता है, गंदगी निकलती रहती है। 40 दिन तक वह पूर्ण स्वस्थ होती है। इसलिए ऐसी अपवित्र अवस्था में क्या वह व्रत करने लायक है या नहीं? कहते अगर समर्थ है तो व्रत कर ले। और विशेष करके यहां बोला है, सूतके अपि नरः स्नात्वा प्रणम्य मनसा हरि। स्नान के पश्चात मन में श्री हरि को प्रणाम करके एकादशी में भोजन परित्याग करे। इस प्रकार करने पर व्रत लोप होने की संभावना नहीं, व्रत नष्ट नहीं होगा, व्रत हो जाएगा। फिर कहते हैं, मृतके तू ना भुंजीत एकादश्याम सदा नरा। मृतक कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तब भी अपवित्र माना गया है। उसको 11 दिन, 13 दिन, 16, 17 इस प्रकार से दिन माने गए। अलग अलग क्यों माना गया है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए ब्राह्मण का 11 दिन, क्षत्रिय के 13 दिन, वैश्य के 15 दिन, इस प्रकार से वैश्य और शूद्र के जो है 15 दिन। फिर जो है 16वें दिन जो है, 16 दिन के पश्चात आप भोजन करवा सकते हो, शुद्ध हो जाता है। अपवित्र क्यों इसे माना गया? इसमें एक प्रकार से जीव हत्या होती रहती है, जहां हुई होती है, क्योंकि हमारे खून में, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसमें बहुत सारे सेल हैं। माता जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारे सेल जो हैं वो जब निकलते हैं बच्चे के अलावा, वो सारे के सारे बेचारे मर जाते हैं, इसलिए उनकी अपवित्र अवस्था होती है। ऐसे बहुत सारे सेल निकलते रहते हैं श्राव के रूप में। इसके कारण उसे सूतक कहा गया। लेकिन पातक जो है वो और भयंकर होता है सूतक से। क्यों? क्योंकि वो तो एक प्राकृत प्रक्रिया है, प्रकृति के अनुसार वो प्रक्रिया है, वो होता है।
परंतु जब आप एक शरीर को उठा करके ले जा करके जलाते हो तो उसमें खरबों सेल होते हैं, उनको आपने अग्नि दी। आजकल इस विधान को कोई पालन नहीं करता। पहले सिस्टम था कि अब कुर्सी ले लिया करो, सामने ऐसे बैठने की सुविधा रहती। तो पहले ऐसे विधान था कि जब कोई व्यक्ति अपने पिता, अपने बड़े के शरीर को अग्नि देता था तो वह अपने आप को इतना ज्यादा पापी समझता था कि मैंने अपने पिता के शरीर को जला दिया। तो उसकी अग्नि 10वें दिन जाके पवित्र मानी जाती थी। तब तक 10 दिन तक वो आग से बना हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, अग्नि पाक कुछ भी नहीं खा सकता जिसने उस अग्नि को पकड़ करके जलाया होता है। ये नियम माना जाता था। क्यों? जिसके कारण से ये शरीर है वो पिता है, उसको हमने आग लगा दी, उसके शरीर को। करोड़ों खरबों अरबों सेल जो हैं, जो कि शरीर के रूप में वर्तमान में भी थे, वो स्वयं सड़ गल नहीं गया थे, उनको जला दिया तो वो पाप नहीं गना गया है, उसको लगा पातक। एक होता है पाप, किसी कार्य को किया और पाप लगा, गलत कार्य को किया। एक है पातक, मतलब पापों का बाप, पापों का भयंकर पुंज जो होता है उसे पातक कहते हैं। लो जी, पिता के शरीर को अग्नि देना पातक है, ये तो बड़ा गलत बात है, ये तो कपोल कल्पनाएं नहीं, साइंटिफिक वे में भी अगर देखेंगे तो सही है। वैज्ञानिक आधार पर भी देखेंगे तो इतने सेल्स को आप जो है जला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि दूसरों के ऊपर इसका रिएक्शन ना हो, शरीर का दूसरों के ऊपर कोई जो प्रभाव ना पड़े, सिर्फ यही तो है, अन्यथा कोई नहीं। इस प्रकार से कहते हैं कि जो ये अपवित्र अवस्था है इसमें भी भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी आ जाए तो द्वादशी में स्नान करके विष्णु को प्रणाम करके भोजन करना चाहिए। अगर एकादशी आ जाए तो ऐसे। द्वादशी व्रत, एकादशी नहीं शुद्ध है, द्वादशी है तो द्वादशी का पद्म पुराण में उल्लेख है। अशौच के पूर्व में जिस व्रत का संकल्प किया जाता है, नित्य व्रती मानव के पक्ष में उसके करने में दोष नहीं है, किंतु दान एवं पूजा को त्याग देना चाहिए। मतलब ठाकुर जी की सेवा जो है वो नहीं करनी। सूतक पातक में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी, दान नहीं करना। संबंधियों के लिए जो उसको स्पर्श कर रहा है, जो उसे स्पर्श करता है उसके लिए। क्योंकि स्त्री ने तो बच्चे को जन्म दिया, वो तो अपवित्र है ही, उसको छू करके आ रहा है, उसके बिस्तर पे बैठ के आ रहा है, किसी भी तरीके से उससे स्पर्श किया हुआ कोई व्यक्ति है उसको स्पर्श कर रहा है, वो स्पर्श जो है वो थोड़ा सा माना जाता है। किंतु जिन मनुष्यों का संकल्प पूर्वक नित्य पूजा का नियम है, जो लोग नित्य सेवा करते हैं, उनके अशौच काल में भी श्री भगवत पूजा कर्तव्य है। वही कहते हैं हरि परायण पुरुषों ने इस लोक में जिस कर्म का संकल्प, जैसा संकल्प लिया है, स्नान करके निसंदेह उसी प्रकार से करें। पद्म पुराण में लिखा है, पूर्व संकल्पितम यच्च व्रतम सुनियते नियत व्रते ततः कर्तव्य नरेस्तत् तद
वद्दान अर्चन विवर्जितम यथा संकल्पितम सम्यक व्रतम विष्णु परायणे कर्तव्यं च तथैवैह सनात्वा संशय विवर्जितम। ये श्लोक इस हिसाब से हम लोगों के मठों में देखते हैं। कोई भी आचार्य ही अगर क्यों ना चला गया हो, जो कि गुरु स्थान के हैं, तब भी ठाकुर सेवा नहीं बंद होती। भगवान का भोग नहीं बंद होता। केवल उतने समय तक जब तक शरीर है तब तक भगवान को स्नान नहीं कराते, मतलब घर में शरीर है, स्नान नहीं कराते और भोग नहीं देते। जैसे वो निकल जाते फिर भगवान को स्नान करा के भोग देते, अर्पण करते। अगर सुबह के समय, दोपहर के बाद में है, जैसे चले जाते हैं आचमन दे के भगवान को भोग देते हैं। ये नित्य सेवा जहां पे होती है वहां पे वो बंद नहीं होगी। अब मानो कोई पंडा पुजारी किसी बड़े गोस्वामी गणों के मंदिर में सेवा पूजा कर रहे हैं, उनके घर में किसी का निधन हो गया तो क्या करेंगे? ठाकुर सेवा बंद, सूतक लग गया, पातक लग गया। भगवान को नहीं लगता सूतक पातक, हमारे शरीर को लगता है, परंतु स्नान करने से उस समय के लिए उससे हम अलग हो जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, जिस व्यक्ति ने उस पिता के शरीर को जहां उनको अग्निदाह दिया है वो नहीं करेगा, उसके लिए 10 दिन तक जो है वो अग्नि कर्तव्य वर्जित है। दूसरा करेगा, सेवा होगी, करेगा दूसरा व्यक्ति। इस तरीके से यहां शब्द है पूर्व संकल्पितम यच्च व्रतम सुनियतम व्रते, सुनियत व्रते ततः कर्तव्यम। अशौच से पहले, मतलब अपवित्र अवस्था से पहले अगर वो व्रत करता आ रहा है तो उसका व्रत करना कर्तव्य है। परंतु भगवान की सेवा अगर उसके नित्य कर्म में, नित्य सेवा में नहीं है तो फिर वो जाकर के, जैसे कई लोगों के घरों में ठाकुर सेवा नहीं है, ठीक है, पटचित्र सेवा है, तो कभी कभी वो जब जाते हैं तो वो पटचित्र को ऐसे ही भोग अर्पण करके चले जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से सेवा कहीं चल रही है। तो उनके लिए वो कर्तव्य है कि वो कुछ दिन जो है विश्राम दे दें सेवा का। लेकिन जिनके यहाँ पे नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा होती है, स्नान भोग राग इत्यादि होता है, तो वो व्यक्ति को स्नान करके सेवा पूजा करनी चाहिए। अब जिस स्त्री को अगर बच्चे का जन्म हुआ है, स्त्री ही अपवित्र अवस्था में है, 3-4 दिन की मासिक अवस्था में, तो वो क्या करेगी? वो तो नहीं करा सकती सेवा। कई महात्माओं ने अभी ये नया शुरू किया है कि क्यों नहीं करा सकती, वो मां के रूप में करा सकती, ये नया शुरू किया है। परंतु शास्त्र विधान के अनुसार अगर देखेंगे तो ये गलत है। मेरे साधारणतः एक साधारण सी दृष्टि हो, जो गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं, मैं उनका किसी का भी निंदा नहीं करता, लेकिन जो गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं थोड़ा सा अगर विचार करें, अगर उनके शिष्य के कपड़े में टट्टी लगी हो तो क्या वो उनके हाथ से भोजन करेंगे? गुरुजी मेरे कपड़े में टट्टी लगी हुई है, क्या उसका कर्तव्य है कि वो गुरु को भोजन कराए? तो इस प्रकार से कॉमन सेंस जो है, एक साधारण बुद्धि से भी देखा जाए तो अपने आप में विचार होना चाहिए कि मेरे शरीर में ना जाने कब यह मलमूत्र का त्याग हो रहा है, ये प्रकृति का नियम है। तो उन दिनों आप अग्नि से दूर रहिए, उन दिनों आप ठाकुर सेवा को हृदय से, मन से कीजिए। शरीर अपवित्र है, इसलिए भगवान के शरीर से अपने शरीर को स्पर्श ना कीजिए, केवल मात्र इतना। आत्मा से आप कर ही सकते हैं।
अच्छा, कई घरों में ऐसी स्थिति है कि उनके पति बना ही नहीं सकते खाना, क्या करेंगे? तो वो जहां भोजन बना रहे हैं, नाम करते हुए भोजन बनाए, भगवान के पास उनके शरीर को स्पर्श ना करते हुए भगवान के, वहीं से भगवान जी को कहें, प्रभु मेरा शरीर अपवित्र है, परंतु मेरी आत्मा आपके लिए ही भोजन बना रही है, आप कृपया ग्रहण कीजिए। वहीं से अर्पण कर दे। क्या प्रॉब्लम, मुश्किल क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, वहीं जाके मुंह के अंदर घुसोड़ना है, वो सही नहीं, ये सही नहीं है। तो इसलिए यहां पे कहते हैं जो अपवित्र अवस्था से पहले ही जिनका संकल्प करके व्रत कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उनके लिए व्रत करनी है, कर्तव्य है। और जो नित्य यथा संकल्पितम सम्यक व्रतम विष्णु परायण है, विष्णु परायण का मतलब होता है जो विष्णु के ही परायण है, भगवान विष्णु पे ही समर्पित है, सब कुछ सारी क्रियाएं उनसे संबंधित है। कर्तव्यंच तथैवेयः स्नात्वा संशय विवर्जितम, उसका केवल एक ही कर्तव्य है, वो सेवा करे, स्नान करके सेवा करे, बस यही कर्तव्य है। हाँ, कई लोग एकादशी के दिन जो है श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का 11वां दिन आ गया, एकादशी है तो उस दिन श्राद्ध कर दे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरी तरह विवर्जित है। एकादश्याम, पद्म पुराण के पुष्कर खंड में लिखा है, एकादश्याम यथा राम श्राद्धम नैमित्तिकम भवे तद्दिनं तु परित्यज्य द्वादश्याम श्राद्धम आचरेत। पद्म पुराण के पुष्कर खंड में लिखित है, हे राम, एकादशी में नैमित्तिक श्राद्ध उपस्थित होने से उस दिन को छोड़कर द्वादशी में श्राद्ध करना चाहिए। नैमित्तिक श्राद्ध अगर हो जाए तो द्वादशी में ही उसका। माता पिता के मृताह में अर्थात मृत दिन में एकादशी की उपस्थिति में द्वादशी में श्राद्ध करना चाहिए। उपवास के दिन कदापि श्राद्ध ना करे, कारण देववृंद और पितृगण निंदित अन्न का भोजन नहीं करते। उस दिन अन्न जो है निंदित रहता है सूर्य के कारण से, इसलिए वो अन्न भोजन नहीं करते। फलाहार तो एक अलग एक वो आ गया, वो 8 प्रकार की क्रिया से व्रत नष्ट नहीं होता, वो वाली स्थिति आ गई। परंतु अभी मैं पढ़ रहा था, वो थोड़ा सा उसको भी देखते हैं अभी। इसलिए यहां पे श्राद्ध में एकादशी छोड़नी नहीं है, श्राद्ध में भी एकादशी का पालन करना है। कहने का मतलब 8 साल से लेकर के 80 साल की अवस्था तक व्रत पालन करना चाहिए। जबरदस्ती बच्चे को हम करवाएं और बच्चा जो है बाहर जाके खाए, वो उसके अंदर प्रवृत्ति गलत हो जाती है। इसलिए बच्चे को समझाया जाए पहले बचपन में, हम नहीं खाते, आप खा लो, आप खा लो। छोटा बच्चा है 5 साल का, 3 साल के अंदर उसकी समझ में आया था मैं भी नहीं खाऊंगा, वो एक प्रवृत्ति बन सकती है, बनाई जा सकती है। बच्चा है, जैसा घड़ा है, कच्चा है तो बनाया जा सकता है। इस प्रकार से एकादशी के बड़े विशेष यहाँ पे वर्णन है। उसका महात्म्य बहुत विशेष है कि एकादशी में जो जो व्रत करते हैं उसका बहुत विशेष महात्म्य है।
एक श्लोक जो है उसके कारण से वैष्णव लोग जो है एकादशी में फल मूल खा लेते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है कि एकादशी में नहीं खाना चाहिए, उसके लिए भगवान 3 एकादशियों के बारे में बोलते हैं कि इन एकादशियों में कोई भी भोजन, एकादशी मतलब एकादशी ही पूरी तरह निर्जला रहना है। वो 3 एकादशियां कौन सी हैं? शयन एकादशी, उत्थान एकादशी और पार्श्व प्रवर्तन एकादशी। ये 3 एकादशियों के बारे में यहां बोला है कि वह किसी भी दृष्टि से उस दिन जो है भोजन ना करे। 3 एकादशियों में फल मूल भी ना खाए, यहां तक बोला। यहां शब्द महाभारत के उद्योग पर्व में आया है। सर्वभूत भयं व्याधि प्रमादो गुरु शासनम् अव्रतघनानि पठ्यन्ते सुकृते तानि शास्त्रतः अष्ट एतान्यव्रत घनानि आपो मूलं फलं पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचने औषधम्। क्या कहते हैं? सर्वभूत भय अर्थात व्याघ्रादि जंतु समूह से भय, कोई भी प्राणी जिसके भय के चक्कर में, भय होता है ना, कोई भूत प्रेत हो या अन्य भय हो, संसारिक जंतु जितने हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनके भय से व्याधि में बीमारी हो, प्रमाद ज्ञानता के कारण, जहां गुरु शासन गुरुदेव का आदेश हो, तो कहते हैं सब एक बार मात्र होने से कभी ऐसा हो जाए तो व्रत का लोप नहीं होता, व्रत नष्ट नहीं होता। समझ आई? तो उससे व्रत नष्ट नहीं होता। लेकिन वो ऐसे एक बार तो खा लिया तो लोग सारा दिन खा लें, ऐसा नहीं। आगे कहते हैं महाभारत के उद्योग पर्व में कहते हैं अष्टेतन्य व्रत घनानि आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्रह्म काम्या च गुरुर्वचनम वचने औषधम वचनेन औषधम। जल, फल, मूल, पय, घृत, ब्राह्मण काम्य, गुरु वाक्य एवं औषध, ये 8 प्रकार 8 वस्तुओं से व्रत नाशक नहीं है। जल पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, मूल में मूली खा सकते हैं। क्यों? कैसे अन्न है मूली? अन्न सब्जी को बोलते हैं, सब्जी को अन्न बोलते हैं। मूली नहीं खा सकते क्यों? गाजर क्यों नहीं खा सकते? मूली नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते, शलगम नहीं खा सकते, सब तो जड़ी होती है, जड़े ही खाते लोग। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि इनके फूल और फल ऊपर लगते हैं, इसलिए। जिनका फूल भी और फल भी और जड़ भी एक ही है, उसे मूल कहते हैं। ठीक है?
इसमें अदरक भी आ जाता है और हल्दी भी आ जाती है मूल में। हम नहीं खाते। अदरक और हल्दी ये दोनों मूल में आती, शकरकंद मूल में आती। ऐसे ही वो आपका आलू मूल में आता है। परंतु हमारे मठों में अदरक और हल्दी दोनों ही नहीं खाते। पयः दूध, घृत दूध और घी। दूध और घी अर्थात दही भी खा सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। ब्राह्मण काम्य, अगर किसी ब्राह्मण के कार्य को सिद्ध करने के लिए आपकी उसकी इच्छा है कि तुम भोजन करो, तो उस वक्त भोजन करना चाहिए, उस वक्त आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु वाक्य, गुरु जी ने कह दिया ए भोजन करके जाओ, तो इससे व्रत नष्ट नहीं होता। कई बार हम लोग गुरु जी की बात को ना मानते हुए उनसे तर्क करते हैं। तर्क करना, प्रश्न करना और जिज्ञासा करना, तीनों में अंतर है। तर्क होता है गुरु की बात को ना मानना। प्रश्न होता है जो पता है उसके बारे में पूछना, हम तो ऐसे ऐसे सुना था। और जिज्ञासा होती, जैसा गुरुजी ने बोला है, अच्छा ठीक है मैं करता हूं। जिज्ञासा, तीनों अलग अलग है। इसमें अपवाद भी है एक, तत्र अपवाद। ये तो जब ले ही सकते हैं जल मूल फल घृत दूध गुरुवाक्य जब कर ही सकते हैं, तो कईयों के गुरु ऐसे जो कहते एकादशी करनी नहीं है। ये बड़ी संप्रदाय है, उनके एकादशी व्रत वगैरह नहीं होता। तो गुरु आदेश है, गुरु वाक्य है, उनका क्या होगा? तो उसके लिए बोलते हैं तत्र अपवाद, तत्र पवाद। भगवान कहते हैं काश्चप्य पंचरात्र में, कहते हैं जो दीक्षित एवं भक्ति परायण वैष्णव, दीक्षित है और वैष्णव भक्ति परायण है, ऐसा वैष्णव मेरे उत्थान दिन में, मेरे शयन दिन में एवं मेरे पार्श्व परिवर्तन में अन्न अथवा फल मूल सेवन करता है, मैं उसका अपराध कभी क्षमा नहीं करता। मत उत्थाने मत शयने मत पार्श्व परिवर्तने अत्र यो दीक्षितः, अत्र यो दीक्षितः कश्चित् वैष्णवो भक्ति परायणः तत्परः अन्नं वा यदि भुंजीत फलमूलम अथ अपि वा अपराधम महम तस्य न क्षमामि कदाचन, मैं उसका अपराध कभी माफ नहीं करता। कहते हैं क्षिपामि तर्के घोरे यावत आहूत प्लवम संप्लवम, अर्थात प्रलय काल पर्यंत वो नरक में ही रहता है। ले इतने दिन तक किया, 3 दिन हो गए तो निर्जला ही रखना, इसमें निर्जला ही रखना। हाँ, बाकी जो है चलो छूट दे दी। और भी वर्णन है मत शयने मत उत्थाने मत पार्श्व परिवर्तने फल मूल जलारी हृदय शल्यम, ये बड़ा शब्द भयंकर दे दिया। ममार्पयित, और कहीं कहते हैं लिखा है, और जगह भी लिखा है, वो शास्त्र का नाम नहीं दिया। कहते मेरे शयन में, मेरे उत्थान में, मेरे पार्श्व परिवर्तन में जो एकादशी आती है उसमें जो फल मूल जल सेवन करता है वो मेरे हृदय में शेल, शेल जानते हैं? शेल
वो कील मारता है। इस प्रकार हरिवासर व्रत का नित्यत्व साधित होने पर भी अग्निहोत्र आदि न्याय से इसका अद्भुत फल होता है। अतएव एकादशी का महात्म्य लिपिबद्ध करते हैं, अर्थात विहित नित्य कर्माकरण के प्रत्यवाय होता है, करने में शुभ फल लाभ होता है। इस प्रकार नित्य कर्म में नित्यत्व और काम्यत्व सिद्ध होता है। ये इस प्रकार से उन्होंने बोला कि एकादशी के बारे में कैसे करना क्या नहीं करना है। यहाँ पे निर्जला एकादशी जो हम लोग करते हैं ना, उसका मैंने अभी पढ़ा नहीं, विस्तार से जहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। जिसके बारे में बड़ा सुनते हैं कि वो भौमी एकादशी है, फलाना, उसने उनको कहा कि तुम एक ही एकादशी कर लो तो सभी एकादशियों का फल हो जाए, ऐसा अभी तक इसमें आया नहीं। तो 3 एकादशियों के बारे में आया है। तो उन 3 एकादशियों में जो लोग कर सकते हैं करें, अन्यथा कलयुग के जीवों के अनुसार कम से कम, ज्यादा नहीं तो जल पी करके रहें। निर्जला नहीं कर सकते तो जल पी करके रहें। एकादशियों का कहते हैं पाप उद्धारक है सारी की सारी एकादशी। पातक पुंज एकादशी उपवास के द्वारा विनष्ट होते हैं। पाप एकादशी के समान पाप उद्धारक अपर कोई लक्षित नहीं होता। एकादशी स्वर्ग मोक्ष प्रद राज्य पुत्रदायिनी सब कुछ देने लायक है। एकादशी सब कुछ दे सकती है। इसके एक विशेष उसमें मैं जा रहा था कि एकादशी कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके विषय में। जो व्यक्ति, यहाँ पे वर्णन है, जो व्यक्ति एकादशी करता है वो भगवान के समान उसको सारूप्य प्राप्त होता है, भगवान जैसा उसका रूप हो जाता है और वो भगवान के लोक में गमन करता है। सारूप्य मुक्ति। एकादशी व्रतम गरुड़ पुराण भक्त्या य करोति नरः सदा स विष्णु लोकम ब्रजति याति विष्णु स्वरूपताम। विष्णु स्वरूपताम। तो हम लोगों को क्या सारूप्य नहीं प्राप्त होगा? क्यों नहीं होगा? आप गोलोक में जाकर के क्या वहां पे रूप होगा आपका? तो गोप वेश नहीं होगा। वही तो हुआ ना, वो गोप वेश तो गोपाल है। वहां जितने हैं गोलोक में सारे गोपाल हैं, सारे गोपी हैं। गोपी और गोपाल के अलावा कोई है ही नहीं। माता यशोदा गोपी है, कृष्ण बल्लभा गोपी हैं, दासियां गोपी हैं, सब गायों गोप और गोपी तो है, इसलिए तो गोलोक है। कोई और रूप है ही नहीं। हमारा भी सारूप्य है। हमारा सारूप्य है, हम गोपाल वेश में, गायों के पालन करने वाले वेश में, ग्वाले, ये सारूप्य है। और वहां जो विष्णु स्वरूप है उसमें ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु की जगह पे जाके बैठ जाएगा, वो सेवक के रूप में रहेगा, लेकिन चतुर्भुज है वहां। यहाँ द्विभुज है। या कोई भी सखा जो है उसको रुचि अगर है तो बांसुरी बजा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बजा सकता। कितने सखा बजाते हैं, दाऊ जी महाराज बजाते हैं और श्री राम सुबल सब पू पापी प्यू करते रहते हैं ऐसा। लेकिन कृष्ण की बांसुरी जब बजती है तो फिर सबके सब मोहित हो जाते हैं, वो अलग है। यही अंतर है। वहां भी सारूप्य भी है, सालोक्य भी है, साष्टी भगवान के समान शक्ति भी है। श्री राम को हरा के दिखा दे कृष्ण, दिखाए तो जरा। जितनी बार उतनी बार पटक देता है। कभी कभी श्री राम थोड़ा कृष्ण को उत्साह देने के लिए हार जाता है। ये प्रेम के वशीभूत, वहां पे सारा राज्य प्रेम का है। तो इसलिए जो यहाँ विष्णु लोक शब्द बोला गया, विष्णु लोक का मतलब वैकुंठ
से है, लेकिन गोलोक में भी अगर हमको प्रवेश मिलेगा तो बिना गोलोक में गोपवेश के नहीं मिल सकता, हमें भी वहां पे गोप ही वेश धारण करना पड़ेगा। जो मानव एकादशी में सर्वदा उपवास करते हैं, जहां पर श्रीहरि विराजित हैं, उन परम स्थान में उनका गमन होता है। कहते जो मानव एकादशी में सर्वदा उपवास करते हैं, जहां पर श्रीहरि विराजित हैं, उन परम स्थान में उनका गमन होता है। एकादशी हमेशा जो पालन करता है। भक्ति पूर्वक एकादशी में जो मानव उपवास करते हैं, वे विष्णु सारूप्य लाभ कर विष्णु सालोक्य प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न आता है, एकादशी उपवास का व्रत निर्णय कैसे होगा? जैसे आज हमने एकादशी की और कल भी कुछ लोग एकादशी कर रहे हैं, तो एकादशी का निर्णय कैसे होगा? जितने गौड़िया मठ हैं वो सब कल कर रहे हैं, हमने आज क्यों की? हमें भी कल करनी चाहिए थी। उनका कल करने का कारण जो है वो ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं कि आज 3:25 तक एकादशी है। 3 आज सवेरे, जो 3 बजे अभी थे सवेरे वाले, भोर वाले, 3:25 तक उनकी एकादशी दिखला रही थी। लेकिन एकादशी 3:25 तक है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान के पंचांग 2:05 तक शायद एकादशी का निर्णय दिखला रहे। 2:45 तक दिखा रहे हैं। हाँ, जब 2:45 तक एकादशी खत्म हो रही है तो 3:25 तक तो आई ही नहीं। तो आज की एकादशी को उन्होंने 10वीं विद्या कहा, लेकिन किसी भी दृष्टि से आज की एकादशी 10वीं विद्या है ही नहीं। 3:25 वो बतला रहे हैं, वो गलत निर्णय है। इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते हो महाराज जी? बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली बात है आप जो बोल रहे हो। जी बिल्कुल जिम्मेवारी वाली बात है। आज से लगभग 30-35 साल पहले पीएन बागची की जो पत्रिका है, उसके अंदर एक कोई प्रूफ रीडिंग में त्रुटि रह गई, उसके कारण से वो मक्खी पे मक्खी मारते हुए चला आ रहे। मतलब कुछ गणना में आगे पीछे होगा, वो गलती रह गई एक प्रूफ रीडिंग, उसके कारण से लगातार 30-35 सालों से ये अपवाद चला आ रहा है। भारत के जो विज्ञान है वो ऋषि विज्ञान है। उस ऋषि विज्ञान को आधुनिक विज्ञान कह रहे हैं। आधुनिक नहीं, आधुनिक कैसे? पहले उस समय में हमारे पास में बड़ी बड़ी दूरबीन हुआ करती थी ऋषियों के समय में। उनके द्वारा वो सारे जो टेलीस्कोप होते थे उनसे देखा जाता था कि हाँ ये नक्षत्र निकल के गया, ये नक्षत्र निकल के गया, ये नक्षत्र निकल के गया। तब तिथियों का निर्णय होता था। आज सेम वही प्रोसेस अगर कोई फॉलो कर रहा है तो भारत के जो हमारा नक्षत्र विज्ञान है उसके अनुसार कलकत्ता में ही वो नक्षत्र विज्ञान का सेंटर है। जो नक्षत्र देखे जाते हैं वहां का सेंटर है। उसके अनुसार जो है रात्रि 2:45 जहां जो भी 42 मिनट बतला रहा था, मैं याद नहीं आ रहा, उस वक्त एकादशी 10वीं खत्म हो रही है। आज खत्म हो गई तो सूर्य उदय जो 5 बजे हो रहा है वहां पे, कहां? कलकत्ता 4:45। तो उस हिसाब से 1 घंटा 36 मिनट पहले तो वो तिथि नहीं है 10वीं, शुद्ध तिथि है एकादशी। और हमारे यहां तो वैसे ही एकादशी शुद्ध है। अगर सूर्य उदय के अनुसार देखें तो एकादशी हमारे वैसे ही शुद्ध है। तो इस दृष्टि से हम लोग जो है 10वीं विद्या नहीं कर रहे हैं। 10वीं विद्या हमेशा वर्जनीय है,
क्यों वर्जनीय है, शास्त्रों में उसके बारे में वर्णन किया है। आज हम उसे थोड़ा पाठ करते हैं। एकादशी च संपूर्णा विध्येति द्विविधा स्मृता विद्धा च द्विविधा तत्र त्यज्या विद्या तु पूर्वजा। कहते एकादशी संपूर्ण एवं विद्या भेद से दो प्रकार की, दो प्रकार की एकादशियां हैं। संपूर्ण मतलब पूरी एकादशी, विद्या मतलब किसी से जुड़ी हुई, विद्ध। विद्या भी पूर्व विद्या अपरा विद्या नाम से दो प्रकार की है। विद्या एकादशी भी दो प्रकार की। पूर्व विद्या मतलब पहले वाली तिथि से जुड़ी हुई, और पर विद्या मतलब दूसरी वाली तिथि से जुड़ी हुई, दो प्रकार की। उसके बीच में उस तन मध्य पूर्व विद्या का परित्याग करना चाहिए। उसमें जो पूर्व विद्या जो पहले वाली तिथि से जुड़ी है, एकादशी पहले वाली तिथि से जुड़ी का मतलब पहली तिथि कौन सी हुई एकादशी से पहले? क्या हुई एकादशी से पहले? दसवीं। 10 के बाद ही तो एकादशी होगी, तो पूर्व तिथि कौन सी हुई? 10वीं। 10वीं के साथ जो विद्ध होके जुड़ी हुई है उसका परित्याग करना चाहिए, अपर विद्या का नहीं। मतलब 10वीं, जैसे उदाहरण के लिए इसको, ये 3 तिथियां हैं, ये है 10वीं, एकादशी, द्वादशी। सवेरे सूर्य उदय मान लो 5 बजे, तो 5 बजने से 1 घंटा 36 मिनट पहले कितना समय हुआ? 1 घंटा 36 मिनट माइनस कर दे 5 में से 3:30, 3:24 3:24 तक, समझ आई? 3:24 के पास में अगर एक 10वीं है, एकादशी आज है, लेकिन ये 10वीं जो है ये एकादशी की सुबह, अगर ये 5 बजे एकादशी मतलब 5 बजे सूर्य उदय होता है, तो ये 10वीं तिथि एकादशी के सुबह मतलब सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, मतलब 3:24 मिनट 25 मिनट 3:25 मिनट में तक अगर ये एकादशी है, सारा दिन एकादशी बात मतलब 10वीं है, सारा दिन एकादशी है, लेकिन वो 1 मिनट भी अगर इधर आ गई ना, तो ये एकादशी तिथि उससे जुड़ी हुई मानी जाएगी। समझ आया? 10वीं तिथि इसके मिनट तिथि के सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, मतलब 5 बजे का सूर्य उदय है, तो 3:25 मिनट तक अगर ये 10वीं तिथि इधर आई हुई है, तब ये एकादशी इससे जुड़ी हुई मानी जाएगी। इस एकादशी को निम्न तिथि से जुड़ने के कारण छोड़ देना होगा। अब ये एकादशी मान लो अगले दिन द्वादशी में है ही नहीं, मतलब ये एकादशी चली और एकादशी जाकर के रात को 2 बजे खत्म हो गई। अब क्या हुआ? दूसरे दिन क्या लग गई? द्वादशी। अब ध्यान देना, ये जो द्वादशी एकादशी में प्रवेश कर गई, द्वादशी सूर्योदय से बहुत पहले आ गई ना, आधी रात को ही आ गई, एकादशी में प्रवेश कर, तो एकादशी का जो फल है वो द्वादशी में चला गया। ये एकादशी जो हमारी थी वो 10वीं के साथ युक्त होने से वो दोषी हो गई, लेकिन अगली तिथि से जुड़ने के कारण इसका फल कहां चला गया? द्वादशी में। तो इसलिए द्वादशी वाला व्रत करना होता है। आज किसी वैष्णव ने मेरे को बोला, जी एकादशी 3:25 तक है। मैंने कहा किधर है, दिखाओ ना। उस पंचांग में, मैंने कहा उस पंचांग को छोड़ करके भारत के सारे पंचांग गलत है। ये क्या मतलब बनता है? कोई स्पेशल डायरेक्टरी पंचांग बोल करके है बंगाल का,
इस प्रकार से कई लोग निर्णय करते हैं, लेकिन हमें निर्णय लेना चाहिए जो वर्तमान समय में जितनी अब जो है विज्ञान का आविष्कार और इतना उन्नत हो गया, इतना आगे बढ़ चुका है कि आप अपने उंगलियों पे भी देख सकते हैं कि कहां पे कौन सा नक्षत्र चल रहा है, इतना बढ़ गया है। उस समय में आप कहें जी हम ऋषियों की बात को ले, अरे ऋषियों की बात को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, नहीं तो ये नक्षत्रों को माने क्यों? ऋषियों की बात को, ये ऋषियों की बात को फॉलो कर रहे हैं। जो भारतीय वैज्ञानिक लोग नक्षत्र विज्ञान की बात करते हैं, ऋषियों की बात को मान के तो चित्रा और पूर्वाषाढ़ा इत्यादि नक्षत्रों को मान रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए यहां पे समझना होगा कि एकादशी कौन सी छोड़ने वाली है। पूर्व विद्या जो पहले से जुड़ी है, किसी पहली वाली तिथि से जुड़ी हुई है, उसको जो है छोड़ना है। अपर विद्या जो है दूसरे के साथ जुड़ी हुई है अगली वाली तिथि से, उसको करना है। द्वादशी ये चीज। पैठीनसी एक शास्त्र है, उसमें लिखा है पंचमी विद्या षष्ठी में, षष्ठी विद्या सप्तमी में एवं दशमी विद्या एकादशी में उपवास करना विज्ञ जन के पक्ष में उचित नहीं है। कोई षष्ठी और कोई सप्तमी में भी व्रत करते हैं ना, जैसे षष्ठी का व्रत आता है, षष्ठी देवी का व्रत होता है, ललिता सप्तमी इत्यादि सप्तमी के व्रत होते हैं। जो भी कोई भी तिथि जो निम्न तिथि के साथ जुड़ी है उसको नहीं करना, कहने का मतलब ये। और शारदा पुराण में लिखा है, शारदा पुराण, एकादशी तथा षष्ठी पूर्णमासी चतुर्दशी तृतीया च चतुर्थी च अमावस्या अष्टमी तथा उपोष्या परसंयुक्ता नौपस्या पूर्व संयुता। शारदा पुराण में वर्णित है एकादशी, षष्ठी, पूर्णमासी, चतुर्दशी, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या एवं अष्टमी, ये सब तिथि पराविद्या, मतलब ये जितनी तिथियां हैं, ये चाहे वो एकादशी हो, षष्ठी हो, पूर्णमासी हो, चतुर्दशी हो, जो भी व्यक्ति जिस भी तिथि का पालन करता है उसको पूर्व विद्या, कोई पूर्व विद्या तिथि से युक्त हो तो उसको छोड़ना ही है, अपर विद्या से जो है उसको साथ में करना। ये सिंपल इसमें बतला दिया। फिर सौर धर्म उत्तर के अंदर लिखा है एकादशीम उपवसे द्वादशीम अथवा पुनः विमृश्याम वापि कुर्वीत न दश्याम युताम क्वचित। एकादशी एवं द्वादशी उपवास योग्य हैं। एकादशी और द्वादशी दोनों ही उपवास करने लायक। किंवा एकादशी समन्विता द्वादशी में उपवास करना चाहिए, किंतु दशमी युक्ता एकादशी में कभी उपवास ना करें। ये बात। चतुर्दशी विद्या अमावस्या, एकादशी विद्या दशमी, दशमी विद्या एकादशी। उपवासी होने पर स्वर्ग गति विनष्ट होती है एवं पूर्व संचित पुण्य क्षय होते हैं। आगे कहते हैं एकादशी तिथि दशमी संयुक्ता होने पर संतति नाशनी होती है एवं देहांत में नरक गति होती है। दशमी विद्या एकादशी में उपवास करना उचित नहीं है। उस दिन उपवासी होने से 100 वर्ष अर्जित पुण्य क्षय होते हैं। समझ लगी? 100 सालों के पुण्य खत्म हो जाते हैं अगर कोई दशमी विद्या एकादशी करे तो, दशमी युक्ता एकादशी करे तो। नारद, मैं तुम्हारे निकट सत्य कह रहा हूं, दशमी विद्या एकादशी में उपवासी होने पर
नित्य उसकी आयु नष्ट होती है एवं संतति नष्ट होती है, इसकी अन्यथा कदापि नहीं होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। अब व्यक्ति जो लोग एकादशी नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा? उनका तो कोई नाश नहीं हो रहा, उनका तो कोई नष्ट नहीं हो रहा। सारी दुनिया एकादशी ना कर रही, उनका वैकुंठ मार्ग नहीं खुल सकता। कहने का भाव ये, उनकी जो गति है भगवत धाम में, जब उनको भगवान की कृपा, जो कृपा से उन्हें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, वो नहीं हो सकता। ये चीज है। कहते हैं मुहूर्त परिमाण 10वीं संयुक्ता एकादशी में भी मोहवश उपवास करने पर सुख एवं धर्म विनष्ट होता है। मुहूर्तवश थोड़ा सा भी समय जो है, पंडित व्यक्ति 10वीं युक्त एकादशी में उपवास ना करें। उक्त एकादशी में उपवास करने से आपत्ति नाश होता है एवं सुरपुरी में गति प्राप्त नहीं कर सकता। बस ये बात है। मतलब भगवत लोक में या देवताओं के लोक में उसको वास नहीं मिलेगा, संसार में आता जाता रहेगा, संसार में सुख दुखों का भोग करता रहेगा। जो एकादशी करता है उसको उधर के लोगों का रास्ता खुलता है। ये कहने का मतलब। आगे बहुत सी बातें फिर हम धीरे धीरे इन सबको सुनेंगे। वंशा वैष्णव हरे हरे नाम कृष्ण यादवाय नमः। यादव